एक समय की बात है। एक गांव में राजेंद्र नामक एक जमींदार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्तियां थीं, जो उसने खेत में काम करने वाले अपने मजदूरों से बेईमानी करके इकट्ठा की थी। एक दिन एक मणि नामक युवा उसके पास काम करने के लिए आया। राजेंद्र उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके बेईमानी की वजह से उसके यहाँ कोई व्यक्ति काम करने नहीं आता था। मणि ने राजेंद्र से बातचीत की। मणि की बातों से राजेंद्र बहुत प्रभावित हुआ। मणि ने कहा कि मैं आपके यहाँ फ्री में काम करूँगा। आप केवल मुझे रहने के लिए जगह, 2 सेट कपड़े और एक दिन में 2 टाइम खाना दे देना। मणि की बात सुनकर राजेंद्र खुशी से झूम उठा और उसकी बातों से सहमत हो गया। लेकिन मणि ने एक शर्त रख दी कि वह पूरे साल हमेशा सत्य बोलेगा, लेकिन एक दिन झूठ बोलेगा। राजेंद्र खुशी खुशी इस शर्त को भी मान लिया। अब मणि अपने काम पर लग गया। वह कठिन परिश्रमी और विश्वसनीय व्यक्ति था। किसी भी काम को बेहतरीन ढंग से करता था। उसकी ईमानदारी और कर्मठता को देखकर राजेंद्र उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। मणि के देख रेख में इस बार राजेंद्र की फसल बहुत अच्छी हुई। राजेंद्र और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने इस बार एक बड़े भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और गांव वालों को आमंत्रित किया। सभी लोग उसके घर आए। सबकी निगाह जायकेदार भोजन पर थी, जो अभी पक रहा था। उसके बाद सभी ने भोजन किया। अगली सुबह राजेंद्र ने सोचा, क्यों ना रिश्तेदारों और मित्रों को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, और भी अच्छी बात होगी। राजेंद्र गिफ्ट खरीदने के लिए अपने गाड़ी से बाजार की तरफ चल दिया। जैसे ही राजेंद्र कुछ ही दूर गया होगा, मणि दौड़ता हुआ उसकी पत्नी के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। फर्श पर लौटने लगा और लंबी लंबी सिसकियां भरने लगा और कहने लगा कि रास्ते में जाते समय जैसे ही गाड़ी मुड़ी, तुरंत गड्ढे में जा गिरी और मेरे मालिक चपाती की तरह चिपटे हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे मालिक तो मर चुके। उसकी बात को सुनकर राजेंद्र की पत्नी भी रोने लगी और सभी लोग घबरा गए। अब क्या था? लोग राजेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगे। यह देखकर मणि दौड़ता हुआ बाजार की तरफ गया और राजेंद्र से घबराते हुए बोला, मालिक मालिक, मालकिन को एक काले सांप ने काट लिया और वह मर गई। राजेंद्र अचंभित हो गया। क्या? मेरी प्यारी पत्नी, मेरी पार्टनर, हर समय मेरी मदद करती थी, वह मर चुकी? राजेंद्र जल्दी जल्दी उसके नाम को चिल्लाता हुआ वापस घर आया। इधर उसकी पत्नी भी आंगन में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अपने पति को देखकर वह दौड़ पड़ी, लेकिन फिर रुक गई। राजेंद्र भी हक्का बक्का होकर पत्नी को देख रहा था। दोनों लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। राजेंद्र गुस्सा होकर मणि की तरफ मुड़ा और पूछा, यह क्या है मणि? मणि मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मालिक, याद करिए उस शर्त को। मैंने कहा था कि 1 साल में एक बार मैं झूठ बोलूँगा, अतः मैंने झूठ बोलने के लिए आज का दिन सही समझा। आप देख लो, एक झूठ क्या क्या कर सकता है। मणि ने फिर कहा, उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा जिससे आप पूरे साल कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं। उनकी संपत्तियों को
बेईमानी करके अपनाते रहते हैं। ऐसा कहते हुए वह बाहर चला गया। जमींदार कुछ ना कह सका। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा।